ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें जो चाहिए वो तुझे देना पड़ेगा, चाहे जायदाद हो या जान। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद तेरी जगह पर हम होंगे। इस कंपनी का लोगो विक्की भाई के नाम होना चाहिए। ये विक्की भाई का ऑर्डर है। तुम्हें लगता है कि तुम अगर अपना घटिया बैकग्राउंड मुझे दिखाओगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? गेट आउट फ्रॉम हियर। पब्लिक हमारे बारे में गलत सोचती है। न्याय अन्याय की किताब लिखी जाए तो पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक विक्की भाई और हमारे बारे में ही लिखा जाएगा। फ्री में मांगा, 50 करोड़ देंगे बोला है ना। चाहो तो अभी चेक ले लो। शट अप! तुझे पता है इस कंपनी की वैल्यू क्या है? इसके असूल पता है तुझे? तेरी एक जवान बेटी है पता है, एक पत्नी भी है पता है। उनकी सलामती चाहता है तो भाई जैसा बोलते हैं वैसा कर। 10 डेज खाली हो जाना चाहिए। नमस्कार मिनिस्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। नंद किशोर जी बैठिए बैठिए। ये जो धमकाना है ना आजकल फैशन बन गया। ये गुंडे आते हैं होटल वालों को, सॉफ्टवेयर कंपनियों को धमकी देते हैं। 10 दिन के अंदर हैंडओवर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ आपको एक्शन लेना होगा। कैसे ले सकते हैं सर? विक्की भाई कोई बगल में बैठा है जो उसे अरेस्ट कर लेंगे? वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कोई अता पता है नहीं। सुना है जो उसके खिलाफ जाता है वो उसे मार डालता है। अब जान से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत है क्या? मेरी बात सुनिए, आप उसके आदमियों से प्यार से बात कीजिए। अब आपके कारण हम तो इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, विपक्ष वाले हल्ला करेंगे। मेरा एक बेटा है, उसको सीएम बनाना है, आप समझ रहे हैं ना? मैंने सोचा था मैं एक मिनिस्टर के पास आया हूँ, नहीं जानता था कि वो एक दलाल भी है। क्या बकवास कर रहा है? अभी उड़ा दूंगा तुझे। वेंकटेश्वर राव गन नीचे करो। वोट दिया है, हमें डांटने का इनको हक है। सत्ता में बैठने वालों को पेशेंस रखना चाहिए। जाइए आप। हेलो भाई। टीवी में हमारे बारे में न्यूज आ रही है, जल्दी से टीवी देख। जो न्यूज आ रही है उसे रोक। अब तक तो सिर्फ ड्रग्स माफिया और लैंड माफिया थे, लेकिन अब लोग सॉफ्टवेयर माफिया भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। विक्की भाई और उसका भाई शिवा। देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। देखा, थोड़ा सा झगड़ा हो तो पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। इसने तो जान से मारने की धमकी दी है। अब देखते हैं पुलिस क्या करेगी। अगर कोई 500 रुपए देता है तो चैनल वाला 500 बार दिखाता है। अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी 2 दिन तक यही न्यूज चलेगी, तीसरे दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। वो नंद किशोर सबकी कितनी मदद करता है, ऐसे आदमी पे ऐसी मुसीबत। मुझे कितना सताया, मेरी बेटी को कितना सताया। इस हॉस्पिटल को वो लोग एक होटल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सफाई के लिए किसी धर्मात्मा को आना ही होगा। भाई क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तूने उन लोगों को। बहुत बढ़िया काम किया है तूने, माफिया को एक्सपोज कर दिया। क्या बात है भाई। मैं एक बात बोलूं, 4 मीनार के सामने खड़ा करके गन से शूट कर देना चाहिए। फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? वो लोग मर जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। मुंह बंद कर दे, करना क्या है वो सोच। देखिए हमें किस तरह पीटा है। ये क्या किया सर आपने? तू अपने इस घटिया चैनल में इस टूटे फूटे हॉल की हालत को टेलीकास्ट करेगा क्या साले? सॉरी सर, हमें कुछ नहीं पता है सर। इस न्यूज को हमारे स्टाफ ने शूट नहीं किया, किसी ने एफबी पर पोस्ट किया था। हमने तो बस टेलीकास्ट किया है सर। प्लीज सर माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। इसे फेसबुक पर किसने पोस्ट किया बता। इसने। कौन है ये सर नंद किशोर के ऑफिस का एम्प्लॉई है सर। नंद किशोर। आई एम सो हैप्पी टुडे। चेंबर में जो बात हुई थी उसे तुम चैनल तक लेकर आ गए। सारी दुनिया को पता चलेगा कि तुमने ऐसा कुछ किया है। अब लोगों को यह पता चलेगा कि पढ़े लिखे लोग भी अन्याय से लड़ते हैं। थैंक यू सर। पर वो गुंडा विक्की भाई इज वेरी डेंजरस। कल सुबह से ही हांगकांग, सिंगापुर से कितनी थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुकी हैं। इस प्रॉब्लम और इस दुश्मन के बारे में इतना मत सोचिए सर, हम सब आपके साथ हैं। इसके लिए मैं दिल्ली जाकर सेंट्रल मिनिस्टर से मिलता हूं। सर यू बेटर बी केयरफुल। आई ऑलवेज एम।
कि तू हमें मीडिया में दिखाएगा। सॉरी सर, मुझे गलती हो गई, प्लीज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अच्छी खासी पगार है, फैमिली के साथ वीकेंड पे कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो। हमारे जैसे माफियाओं से क्यों पंगा लेते हो? माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा अगर हमारे किसी काम में तूने टांग अड़ाई तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा रहा हूँ। चल रहे हेलो। तेजा, तेजा, तेजा क्या हुआ? किसने मारा तुझे? तूने जवाब क्यों नहीं दिया? भाई बता ना। सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट किया तो वो लोग मुझ तक पहुंच गए। अगर उन्हें मारता तो वो लोग एमडी सर तक पहुंच जाते। मेरी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तू मुझे हॉस्पिटल लेकर चलेगा? हाँ चल। इतनी चोट कैसे लग गई? एक्चुअली मेरी बाइक स्लिप हो गई। तेजा, सर ने कंपनी को विक्की भाई के नाम करके सुसाइड कर लिया है भाई। देखा तेरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का नतीजा क्या हुआ? तुझे पाल पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया और आज तेरी होशियारी की वजह से सर इस दुनिया में नहीं रहे। हर पल जिस इंसान ने लोगों की मदद की, आज वो इंसान मिट्टी में मिलने जा रहा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पर आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगा। ये कंपनी फिर से खड़ी करूंगा। इन सब के साथ साए की तरह खड़ा रहूंगा और आपकी जगह आपकी बेटी को ही बिठाऊंगा सर। ये इंसान जिसने हमेशा लोगों का साथ दिया वो अकेले नहीं जाएगा। उनके साथ कुछ और लोगों को भी भेजना होगा। तू कहना क्या चाहता है? आत्महत्या करने इतने बुज़दिल नहीं थे हमारे सर। किसी ने उन्हें धमकाकर कंपनी उनसे छीन ली है। कुछ तो जरूर हुआ है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। मतलब तो विक्की भाई को चल निकल। सर उसने प्लानिंग बहुत चालाकी से की है, हम उसे फॉलो भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें सर? लेकिन उसे ये नहीं पता कि सांप की टोकरी में जीपीएस लगा दिया, जिससे वो जहां भी जाएगा हमें पता चल जाए। सर ये क्या किया आपने? अगर ये बात उसे पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ। मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। ओके सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर। जल्दी फास्ट फास्ट।
आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। क्यों? होम मिनिस्टर के बेटे को मरना ही होगा। क्यों? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? चिंकी, चिंकी, चिंकी। अरे दिल्ली जाकर क्या करेगा? पार्लियामेंट देख कर आएगा, आंध्र भवन देख कर आएगा। अब देख, तेरे अनाथ आश्रम के बच्चे मर गए। भारत में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। अनाथों को आश्रय दे रहा था, गरीब अमीर हो जाए, यही तेरा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन हम ही अमीर रहे, हम ही आगे बढ़े, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। विकी हमें फंड देता है तो हम मिनिस्टर हैं। कल हमारा बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। वो कंपनी चाहता है तो साइन कर देना, वरना वो जो लड़की बची है वो भी बेचारी मर जाएगी। बेटी, बेटी नंदिनी, बेटी नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा। अरे अंदर मेरा बेटा भी है, उसके हाथ में सांप है और लड़की भी जवान है, सोच लो। हाँ? वो लड़की बोल भी नहीं सकती, उसे छोड़ दो। अरे वो साइको है, लड़कियों को डराना, धमकाना और एंजॉय करना उसकी आदत है। तुम बस साइन कर दो, हम उसको छोड़ देंगे। चल कपड़े उतार। बेटी नंदिनी, यार तेरी नंदिनी तो कमाल की चीज है। नंदिनी, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुझे बचाऊंगा। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, मर गई का? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमने बहुत लोगों को जान से मारा है, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? मार डालो इसको। वेंकटेश्वर राव भाई, तुम तो बहुत लेट आए। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया और देखो एक दूसरे के लिए कैसे अपनी जान दे दी। सर ये तो अन्याय है। सेंटी मत बनो, नहीं तो ये तुम्हारी फैमिली के साथ भी हो सकता है, समझ गए ना? अब जल्दी से रिपोर्ट बनाओ। बच्चों के मर जाने के दुख में इसने आत्महत्या कर ली, फिर इसकी लाश को प्यार से इसके घर पर पहुंचा देना। सब लोग यही समझते हैं कि वो लड़की मर गई थी। उसकी सांसें चलते देख मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर ये बात मैंने तेजा को बताई और तब से उसने उसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। अब आप बताइए सर, सांपों से डरा कर जिसने लड़की का रेप किया उसे जीने का कोई अधिकार है? समाज के ऐसे दुश्मन को मरना ही